आगे बढ़ते हैं। हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में थे। अध्याय चल रहा है घन एवं घनाभ, कक्षा 9 के गणित के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक, तो 34 नंबर प्रश्न पर आते हैं। भारती भवन ये जो पुस्तक है उसका प्रश्नावली संख्या 14 है। 33 नंबर सवाल जो है ये पहले आ चुका है, लेकिन हमने इसको नहीं बनाया है। ये सवाल पिछले वाले वो हवा वाले जो हॉल में है, जितने व्यक्तियों की संख्या है एकदम उसी का 2 कॉपी है, तो कुछ नहीं करना है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। इसको क्या करना है, 8 × 6 × 3 बट्टा में 0.66 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो हमको कोई बनाने का फ़ायदा है नहीं, बताया जा चुका है पहले ही। अब आगे देखो आगे। तो 34 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग करेंगे। देखो पहले हम पढ़ते हैं सवाल, फिर समझाएंगे, फिर से हम लोग उत्तर बनाएंगे। तो सवाल देखो ये है, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। उसमें एक दरवाज़ा 3 मीटर × 1.4 मीटर का तथा 4 समान खिड़कियाँ प्रत्येक 2 मीटर × 1 मीटर की है। तो इतना हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। क्या है सभी, ये कुल सब न्यूमेरिकल वैल्यू है। कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, यानी घनाभ शेप का है कमरा। साथ में उसमें कुछ खिड़की भी छोड़ा गया है, यानी भैया कमरा जो है एकदम प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है। ऐसा नहीं है कि दिया गया है हॉल है और हॉल में कुछ है, ये नहीं है खिड़की की। तो इसमें एक दरवाज़ा है और 4 खिड़की है, और चारों खिड़की जो है वो समान जो लंबाई चौड़ाई का है, जो कि 2 मीटर का 1 मीटर का। और दरवाज़ा है उसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर 1.4 मीटर का है। अब आगे पढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है कि अंदर की तरफ की दीवारों जिनकी पुताई की जानी है, तो अंदर का जो दीवार है उस पर पोचारा मारना है, उसको पेंट करना है। इसका मतलब जो फर्श है और जो छत है उसको पेंट नहीं करना है, जो फर्श है और छत है वो नहीं, जो सिर्फ कमरा का जो 4 दीवार होता है उसी को पेंट करना है। ठीक है, अब उसको पेंट करना है तो उसमें पूछ रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि कितना क्षेत्रफल पर वो पेंटिंग होगा, पहला। और दूसरा उसका खर्च ज्ञात करना है, यदि प्रति वर्ग मीटर पेंट करने के लिए या पुताई करने के लिए वो 50 पैसा ले रहा है। ठीक है, तो अब एज पहला नज़र में तो लग सकता है एकदम हलवा सवाल है, लेकिन इतना भी हलवा सवाल नहीं है। देखो, जो कमरा का जो चारों दीवार है उस पर तुम पेंटिंग मार दोगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि भैया साथ में वहाँ पे दरवाज़ा भी लगा हुआ है और खिड़की भी लगा हुआ है, वहाँ पर पेंट नहीं करना है हमको, तो हमको उसको हटाना है। हटाना है का मतलब उसको हम लोग अपने कैलकुलेशन में नहीं लेना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाए हैं हम इसका ब्लॉक डायग्राम यानी आकृति बना कर रखे हैं अच्छे से, उससे समझते हैं कि भैया क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये हमने बनाया है आकृति। ठीक है, कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7 मीटर, 6.5 मीटर और 4.5 मीटर है। देखो, तो पहले इसको हम थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। तो ये कितना दिया हुआ है, 7 मीटर लंबाई। ये कितना दिया हुआ है, ये तो ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, तो ये चौड़ाई 4.5, ये हो गया 6.5 मीटर में। ठीक है, साथ में देखो ये एक दरवाज़ा है, किसका, 3 का और 1.4 का। खिड़की है, ये सबका 2 है और 1 है, 2 है 1 है, 2 है 1 है, 2 मीटर 1 मीटर, 2 मीटर 1 मीटर। तो और पेंटिंग कहाँ पे होगा, पेंटिंग इन चारों दीवारों पे होगा। ये एक जो दीवार दिख रहा है तुमको, ये वाला। ठीक है, ये और ये साथ में ये दूसरा दीवार साथ में, और ये आगे वाला दीवार जो कि ऐसे है आगे की ओर, यानी ये वाला कौन सा जी, तो ये वाला जिधर की ओर दरवाज़ा है, और इसके ठीक इसके पीछे वाला ये वाला कौन सा छूट गया, तो ये जो नीचे वाला जो ये फर्श है और जो ऊपर वाला जो ये छत है, ये जो छत है ये छूट गया, और नीचे वाला ये जो फर्श है ये छूट गया।
इन दोनों को हम लोग अपने वैल्यू में नहीं निकालेंगे। तो अब हम लोग निकालते हैं कैसे, तो कैसे निकालेंगे, तो कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल का हमको सूत्र पता है, फॉर्मूला, उसमें से ये जो दरवाज़ा है और खिड़की का जितना लंबाई है उसको घटा देंगे, हम लोगों का पता चल जाएगा। तो देखो कैसे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने लिखा हुआ है इतना। कमरे में किया जाने वाला पुताई का कार्य का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो इसके बराबर होगा। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल माइनस में एक दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस 4 समान खिड़कियों का क्षेत्रफल, या इसको वैसे भी बोल सकते हो माइनस, इसको ब्रैकेट अंदर डाल दो कि तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, कि पहले तो तुमने कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से जो ये जो दरवाज़ा है उसको घटा दिया, और साथ में इसको भी जो 4 तो खिड़की है इसको भी घटा दिया। पर ये तब है जब तुम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाए हो, जैसे ही यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमको लगता है तुम समझ गया होगा, ये उतना नहीं है महत्वपूर्ण, ये जरूरी है। देखो तो ये इसके बराबर होगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 गुने L + B गुने H, ठीक है। अब एक दरवाजे का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 गुने 1.4, ठीक है, यही ना दिया हुआ है, 3 गुने 1.4 दिया हुआ था, और 4 तो खिड़की है, चारों खिड़की का समान है 2 गुने 1, तो 2 गुने 1। अब देखो इसमें वैल्यू डाल दो, क्या है, ये 2 था, लंबाई कितना था 7, चौड़ाई कितना है 6.5, ऊंचाई कितना था 4.5, माइनस 14 तो यहाँ कितना होता है 42, यानी 4.2 बोला जा रहा है, और 4 दूनी के 8, ठीक है। ये समझ गया ना, ये 4.2 कैसे आया है, 42 में 1.4 गुने 3 क्या हुआ 4.2। अब 4.5 गुने ये 2 क्या होता है 9 होता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कैलकुलेशन में। तो 4.5 × 2 कितना होगा 9, और इसको जोड़ दो कितना होगा 7 6 13, यानी 13.5, माइनस में 4.2 माइनस 8। अब 13.5 गुने 9 कितना होगा, देखो 5 9 45, हाथ में लगा 4, 9 3 27, 27 4 31, हाथ में लगा 3, और 9 3 12, 121.5, माइनस इन दोनों देखो -4 -8 क्या होता है, तो -12 होगा, ठीक है। -4 -8 क्या होगा -12। अच्छा, ये -4.2 -8 क्या होगा, तो -12, ये 12.2 हो जाएगा। अब इसको घटा रो के क्या होगा, 5 में से 2 गया 3, 11 में से 2 गया 9, ये पॉइंट के बाद आ गया, और साथ में 11 में, ठीक है, ये हो गया। और फिर से 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 0 गया 1, यानी 109.2 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया कि इतना पुताई का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, समझ में आया, इतना पुताई का क्षेत्रफल होगा। अब पुताई का खर्च क्या होगा, तो पुताई का खर्च हो जाएगा जितना टोटल क्षेत्रफल आया है पुताई करने का, गुणे कितना खर्च लग रहा है प्रति मीटर, तो कितना आया है 109.3। कितना खर्च है भैया, तो प्रति मीटर लग रहा है 50 पैसा। 50 पैसा को तुम लिख सकते हो 1/2 भी लिख सकते हो, 1/2 रुपया। तो अब ये 2 से कटा दो, कितने बार में जाएगा, देखो कितने बार में जाता है। इसके लिए क्या करते हैं हम सब, तो 2 से ये पहले 5 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 चौके 8, 4 में जाएगा, 0.13 का मतलब 6, 13 है, तो 13 के लिए 6 बार में 12 हो जाएगा, और 1 0 बचेगा जो कि 5 बार में 10 हो, यानी 54.65 रुपया इतना आ जाएगा। तो 54.65 रुपया इतना खर्च आएगा पुताई करवाने का। देखो ऐसे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं है ना, 54.65 नहीं दिख रहा होगा, तो अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ गया, ये सवाल हम लोगों का हल हो गया, 34 नंबर सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं 35वें 36वें जो भी सवाल है हम लोगों का, ठीक है। तो 35 नंबर सवाल नहीं है, हम लोग डायरेक्ट 36 नंबर पे जा रहे हैं। क्यों,
35 नंबर सवाल भैया हम बनाने का प्रयास किए थे तो हमसे बना नहीं, हमको समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा है सवाल। ठीक है, अगर आप में से कोई से बन गया हो, क्या सवाल निकालवाना चाह रहा है वो हमको समझ नहीं आया है। ठीक है, तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट में अगर आपको आ गया हो। तो हमको अभी तक नहीं आया है, हमको समझ नहीं आया एक्चुअली में कि भैया सवाल बोलना क्या चाह रहा है। लिखा हुआ है चादर मोटाई 4 मीटर, और जो उसका उत्तर दिया हुआ है उससे अगर बनाने का कोशिश करें तो भी नहीं बन रहा है। तो 36 नंबर पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपना। 36 नंबर सवाल क्या है तो देखो, तो 36 नंबर सवाल है ये, एक बंद लकड़ी के बक्से का बाह मापन 42 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर गुने 27 सेंटीमीटर है। यदि बक्से 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, यदि बक्सा 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है तो बक्से का धारिता ज्ञात की है। ठीक है, तो हमको कुछ मापन दिया हुआ है, बाह मापन, बाहरी मापन, अभी समझेंगे क्या। और उसके मोटी जो लकड़ी है जिससे बक्सा बना है उसका मोटाई दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि बक्से की धारिता यानी कैपेसिटी, ठीक है, उसको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो हम आपको बोले थे कि जो ये बक्सा वाला या कह लो जो संदूक वाला है इसका हम करवा देंगे आपको, इसका हम फार्मूला नहीं बताए थे और आपसे बोले थे कि जब हम लोगों का सवाल आएगा तो हम डायरेक्ट उसी समय आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसका हम लोग निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो हम बता देते हैं। बक्सा सब कोई जानते हो, ठीक है, बक्सा का कुछ मोटाई होता है, मोटाई इसलिए क्योंकि कुछ मटेरियल से, कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखो पहले हम आपको दिखाते हैं। देखो जैसे में इसको एक बक्सा की तरह मान सकते हो कि नहीं। जी हाँ, जो ये डिस्कवरी का जो बक्सा होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, इसको मान सकते हो। तो जी हाँ, मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हो। अब ऐसा ही है, ऐसा ही होता है बक्सा। अब इसका बोला ये जा रहा है कि जो बाहरी मापन है, ठीक है, बाहरी मापन वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर गुने 27 सेंटीमीटर। देखो, तो ये जो बाहरी मापन है, हम यहाँ पर डायग्राम भी बनाए हैं, यहाँ पर फिगर बनाए हैं। ये 42 है, 30 है और ये 27 है। ठीक है, कितना में जी, सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में है। तो 42 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बाहरी मापन है। यानी मान लो ये जो बक्सा है इसका ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक अंत वाला ये कितना है, तो ये 42 है। अच्छा, ये जो इसका चौड़ाई कितना है, ये चौड़ाई कितना है, तो ये हो गया 30। और दूसरा ही उसका ऊंचाई कितना है, ये वाला अच्छा ये कितना है, तो ये है 27। ठीक है, ये सब कितना है, बाहरी है। अब देखो ये तो है बाहरी, अंदर भी होगा। अंदर क्यों होगा, क्योंकि कुछ मोटाई दिया हुआ है और जहाँ पर मोटाई होगा वहाँ पर आयतन का अंतर आ जाएगा, है ना जी। सिंपल सा बात है, आयतन का अंतर आएगा। आयतन का अंतर क्यों आएगा, क्योंकि बाहर वाला का आयतन में कुछ मोटाई अधिक जुट जाएगा, जो कि चीज़ जो रखे हैं उसके लिए नहीं होगा। जैसे मैं मान लो कि तुम्हारे पास कोई बक्सा है, अगर तुम्हारा बक्सा का कुछ मोटाई है और तुम उस जो बाहरी उसका तुम माप पे, बाहरी जो लंबाई चौड़ाई उससे तुमको कुछ आयतन आया, पर असल में उसका वो आयतन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तुमने मापा है तो तुमने उसके मोटाई को भी साथ ले लिया है। पर असल में तो भैया जो चीज़ तुम बाहर नहीं रखोगे, चीज़ तो उसके अंदर रखने वाले हो, और जितना भी उसके अंदर रखोगे उसके मोटाई में तो वो गिना जाएगा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अंदर वाला क्या होगा। तो अंदर वाला क्या होगा, अब यहाँ पर एक जो बहुत ज़रूरी बात है उसको ध्यान में रखना है, वो ये कि जब तुम अंदर वाला निकालोगे, अंदर यानी भीतरी मापन, तो अंदर में भीतरी मापन में लंबाई में से मोटाई को घटाना होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। पर यहाँ पर जो जरूरी बात वो ये है कि घटाओगे पर लंबाई का 2 गुना। क्यों, क्योंकि दोनों साइड है। यहाँ पर देखो, जैसे ये बक्सा है, ये बक्सा क्या है, ये पूरा ये वाला बाहरी, ये बाहरी लंबाई है। अगर
और अंदरूनी लंबाई क्या हुआ, तो अंदरूनी लंबाई ये वाला होगा, ये वाला, यहाँ से लगा कि यहाँ तक। ठीक है, इस समझ में दिख रहा होगा। अब तुमको अगर ये निकालना है अंदरूनी वाला, तो और ये इतना मोटाई है, इतना मोटाई है, दिख रहा है कि नहीं वाला, तो ये जो अभी हम जहाँ पेन चल रहा है ये वाला इतना मोटाई है, तो इधर से भी मोटाई घटाएंगे और इधर से भी मोटाई घटाएंगे, तब जाके हम लोगों का अंदरूनी लंबाई निकलेगा, यानी भीतर वाला। उसी प्रकार देखो बाहर चौड़ाई में भी यही चौड़ाई कितना है, तो ये 30 मीटर है, तो इधर से इतना हटाएंगे, इधर से इतना हटाएंगे, तब जाकर असली में चौड़ाई होगा। और इसी प्रकार ऊंचाई में भी, ऊंचाई कितना है ये वाला है ये, तो ऊंचाई में भी इतना इतना ये हटाएंगे और नीचे से इतना हटाएंगे और इतना हटाएंगे, किसके बराबर होगा, तो ये मोटाई के ही बराबर होगा। तो हम लोग देखते हैं, देखो बक्से की बाहरी लंबाई कितनी है, तो 42 सेंटीमीटर था हम लोग का, ये बाहरी चौड़ाई कितना था 30 सेंटीमीटर, और बाहरी ऊंचाई कितना था 27 सेंटीमीटर। बक्से की मोटाई कितनी थी, तो बक्से की मोटाई थी 1 सेंटीमीटर। तो बक्से, अब देखो बक्से का भीतरी लंबाई कितना होगा, तो बक्से का भीतरी लंबाई होगा बक्से का बाहरी लंबाई, ठीक है, ये जो बाहर वाला 42 सेंटीमीटर माइनस 2 गुने मोटाई। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि इस साइड तो पहला बार हम लोग का मोटाई की माइनस हुआ और इस साल दूसरा, और इस बार दूसरा वाला, तो दोनों ओर से मोटाई घटेगा। बच्चा सब गलती करता है कि वो लोग मोटाई को याद रहता है लेकिन एक साइड वाला घटाता है, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक। तो 42 माइनस 2 गुने 1 यानी कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे क्या होगा, आगे कितना दिया हुआ है हम लोग का, बक्से का भीतरी चौड़ाई किसके बराबर होगा, यही बक्से का बाहरी चौड़ाई गुने 2 गुने मोटाई, तो ये किसके बराबर होगा 30 माइनस 2 गुने 1 यानी 28 सेंटीमीटर होगा। अस्सी बक्से की भीतरी ऊंचाई कितनी बराबर होगी, तो ये कितना का 27 था, 27 में 2 गुने 1 यानी 25 सेंटीमीटर। अब देखो बक्से का धारिता बराबर किसके बराबर होगा, बक्से का धारिता, जो बक्से का जो धारिता है वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा कि जो उसका अंदरूनी जो आयतन है उसके बराबर, तो बक्से का जो आंतरिक आयतन है उसके बराबर होगा, ठीक है। देखो ये जो बक्से का आंतरिक आयतन है, ये इसको इस पे मत जाना, ये हमने गलती से लिख दिया था। अब देखो जो बक्से का आंतरिक आयतन है वो निकाल लो, वो किसके बराबर होगा, तो बक्से का जो भीतरी लंबाई है, जो भीतरी चौड़ाई है और भीतरी ऊंचाई है, उन तीनों को गुणा कर दो। बक्से के आंतरिक जो आयतन है उसको बोल सकते हो बक्से का भीतरी आयतन, तो वो होगा 40 गुने 28 गुने 25, ठीक है। अब देखो 25 चौका कितना होता है 100, और यानी 28 गुने कितना होगा 1000, यानी 28,000 क्या सेंटीमीटर का क्यूब, या इसको लिख सकते हो 28,000 घन सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों का उत्तर आ चुका है, दूसरा नंबर भी बन चुका है। ये जो 36 नंबर सवाल ये भी खत्म, ठीक है। अब और कैसे आया है, बक्से का धारिता यानी क्या होता है, जो उसका कैपेसिटी है उसमें कितना तुम मटेरियल कितना चीज़ डाल सकते हो, ठीक है। यहीं पर पूछता यदि कि जो बक्सा यदि लकड़ी से बना है तो उस लकड़ी का आयतन, तो उसमें हम लोग जो बाहरी आयतन है माइनस भीतरी आयतन कहते हैं। जैसा कि अब सवाल एक आने वाला है 37 नंबर और 38 नंबर, दोनों एक ही प्रकार का सवाल है। हमने 37 नंबर को छोड़ दिया है, हम बनाते हैं अब 38 नंबर जो सवाल है उसको हम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। 38 नंबर वाला सवाल है, 37 और 38 दोनों एक ही टाइप का है, तो हम 37 नंबर बना दे रहे हैं, तुम कोई भी बना सकते हो। आखिर एक हमको बनाना था तो हमने 37 नंबर ले लिया, 38 नंबर ले लिया। जो अंतिम सवाल है उस अंतिम सवाल को हम यहाँ पर दिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है दिख पाएगा, क्योंकि आगे देखो ये 37 नंबर को दिख रहा है,
हम कोशिश करते हैं। देखो ये सवाल है, सवाल क्या है अब शायद दिख गया होगा। एक संदूक 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। समझना, संदूक कितना का बना हुआ है? 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का संदूक होगा तो किसी चीज़ का बना होगा, यहाँ पर लकड़ी से बना हुआ है और उसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर। उसका भीतरी माप क्रमशः 20 डेसीमीटर, 15 डेसीमीटर और 9 डेसीमीटर है। अब देखो यहाँ पर मोटाई दिया हुआ था हमको सेंटीमीटर में, परंतु लेकिन जो भीतरी माप है संदूक का वो दे दिया है डेसीमीटर में। तो यहाँ पर तुमको कन्वर्जन यानी बदलाव आना चाहिए कि डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। हम बता चुके हैं, कल कितनी बार बताए हैं, आज भी बता ही देंगे। तो संदूक में कितना घन सेंटीमीटर लकड़ी है, तो लकड़ी जो है वो कितना उपयोग हुआ है, तो हम लोग देखते हैं। सवाल दिख गया होगा, ये सवाल दिख गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका हम फिगर नहीं बनाने जा रहे हैं क्योंकि भैया जो पिछला वाला जो फिगर है एकदम उसका 2 कॉपी है, ऐसा ही संदूक रहा होगा। सिर्फ इसका तुम बदल सकते हो। जो पहले ये 42 है इसको इससे आप लिख सकते हो। बाहर वाला देखो, जो भीतर वाला अब की बात तो भीतर वाला दिया हुआ है, तो भीतर वाला ये दे दिया है 20, ये दे दिया है इस बार 15 और जो ये ऊंचाई है ये दे दिया है भीतर वाला यानी ये वाला, ठीक है, ये दे दिया है हमको 9 और इसकी मोटाई दी हुई है इस बार 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि इससे पिछला वाला भी इतना ही दिया हुआ था। तो हम लोग को इससे निकालना है। देखो अब एक जो बात है वो लिखा हुआ था कि संदूक का हमको निकालना है, लकड़ी कितना निकालना है, लेकिन वो सेंटीमीटर में निकालना है, कितना घन सेंटीमीटर में ये एक जरूरी बात है। तो इसका भैया 2 तरीका है, या तो तुम पहले सब अपना, या तो देखो तुमको अगर निकालना है तो तुमको किसी एक यूनिट में लेकर चलना होगा, किसी एक मात्रक में, या तो डेसीमीटर में या तो सेंटीमीटर में। पहला तरीका है भैया जो सवाल जो कह रहा है उसको चुपचाप मानो और सेंटीमीटर में सबको बदल दो और लकड़ी का वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, चूँकि सेंटीमीटर में पूछ ही रहा है लकड़ी का आयतन, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर तुमको एडवेंचरस बनना है, तुमको अगर लगाना है पता, इधर उधर खोल खाल करना है, तो पहले सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलो, सबको डेसीमीटर में बदल के लकड़ी के आयतन को डेसीमीटर में बदलो, फिर उससे उसको सेंटीमीटर में बदल दो। तो हम ये दूसरा रास्ता अभी तय नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमको भैया, हम कोई चोर पुलिस का खेल नहीं खेल रहे हैं। हम जो कन्वेंशनल है, जो कि एकदम सुगम रास्ता है, जिससे आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए, उससे जा रहे हैं। आप बना सकते हैं वो भी अगर आपका मन करे तो, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मापन। 1 डेसीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, देखो तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। और ये आगे भी इसको लिख सकते हो 0.1 मीटर के भी ये बराबर होता है, ठीक है। तो उसका जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता दिए। अब देखो संदूक का भीतरी माप क्या है, तो संदूक का भीतरी माप था हमारे पास क्या, तो 15 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर और 9 डेसीमीटर। तो 15 डेसीमीटर या पहले है 20 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 20 डेसीमीटर बराबर 20 × 10 यानी 200 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार 15 डेसीमीटर बराबर 150 सेंटीमीटर, 9 डेसीमीटर बराबर 90 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। संदूक की मोटाई कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर है। अब भैया संदूक का जो बाहरी माप क्या होगा, तो संदूक का बाहरी माप क्या होगा, तो संदूक का भीतरी माप प्लस इससे पिछले वाले केस में हम लोग को माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हमको बाहरी माप दिया हुआ था और भीतरी माप निकालना था। इस बार भीतरी माप दिया हुआ है और निकालना है बाहरी माप। तो संदूक का बाहरी माप क्या होगा, तो होगा जो संदूक का भीतरी माप प्लस 2 × मोटाई। तो ये हर केस में निकालेंगे हम लोग। 200 है, 200 प्लस क्या, 2 × 1, तो वो कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। 200 + 2 × 1 यानी 202,
क्या सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार 150 है, 150 क्या, इस 150 में क्या करना है, 150 प्लस 2 गुने 1 यानी 152 सेंटीमीटर। और ये ऐसा ही ये तीसरा क्या है, ये ऊंचाई के लिए, तो 90 प्लस 2 गुने 1 बराबर 92 सेंटीमीटर। इतना हम लोग को बाहरी माप आ गया है। अब देखो संदूक में जो लकड़ी जो लगा है उसका आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन होगा संदूक का जो बाहरी जो आयतन होगा माइनस संदूक का जो भीतरी आयतन होगा इसके बराबर। समझ में आया, तो समझ में आ गया होगा। संदूक का बाहरी आयतन किसके बराबर होगा, तो संदूक का जो बाहरी माप है उसको तुम गुना कर दो। संदूक का बाहरी माप यानी संदूक का बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, बाहरी ऊंचाई। संदूक का भीतरी आयतन बराबर संदूक का भीतरी लंबाई गुने संदूक का भीतरी चौड़ाई गुने संदूक का भीतरी ऊंचाई। तो गुना कर दो, एकदम अब सवाल है 202 गुने 152 गुने 92 माइनस 200 गुने 150 गुने 90। अब ये एकदम प्योर बच्चों वाला गुना भागा है, अब इसको तुम कर लो। अब हम ये तो नहीं करने जा रहे हैं, हमने इसको किया था, उत्तर भी आ गया था। अब ये करने का कुछ यहाँ पर फायदा तो है नहीं, इतना तो तुमको आना चाहिए खुद से। तो इसका उत्तर आ जाएगा तुमको करने पे 1,24,768। और ये हमने कर देखा हुआ है तब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो उत्तर जो है उसको छाप दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमने इसको किया था। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, समय फालतू में लग गया। तो हम लोगों का जितना भी और 37 नंबर जो सवाल है वो एकदम इसी प्रकार का है। उसमें सिर्फ अंतर है कि उसमें जो मोटाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है, तो वो और आसान ही है। 2.5 है तो 2.5 गुने 2 कितना होगा 5, 2.5 का डबल 5। ठीक है, तो वो और उसमें है कि भैया उसमें 1 मीटर है और 60 सेंटीमीटर है, तो उसको भी तुम बदल सकते हो। ये तो हम लोग का पहला हुआ था। जो हम दूसरा रास्ता बताए थे कि डेसीमीटर वाला, उसको भी तुम करके देख सकते हो। उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए जो भीतरी माप होगा वो हो जाएगा, वो तो इतना ही रहेगा। जो बाहरी माप हो जाएगा वो हो जाएगा 20.2। ठीक है, वो हो जाएगा 20.2, 15.2 और 9.2। क्यों, क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर, माफ करना, हाँ 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाता है 0.1 डेसीमीटर। क्यों हम सेंटीमीटर से क्यों बदल रहे हैं डेसीमीटर में, क्योंकि मोटाई दी हुई है 1 सेंटीमीटर बराबर, इसको लिख सकते हो 0.1 डेसीमीटर। ठीक है, तो इसको बदल दो, डेसीमीटर में रख दो, तो और इसको गुना करके कुछ वैल्यू आ गया, उसमें से माइनस कर दो ये वाला 20 गुने 10, 20 गुने 15 गुने 9, और जितना आएगा तो वो डेसीमीटर में आएगा, डेसीमीटर घन में, उसको तुमको सेंटीमीटर घन में बदलना होगा, तो उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अब बदलना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि देखो बदलना उसमें है कि उसमें तुमको 2 बार बदलना पड़ेगा। एक बार तो शुरू में बदलो और उसमें साथ में उसमें पॉइंट भी आ जाएगा। इसमें कोई पॉइंट नहीं था इसमें, इसलिए हम लोग ये जो सिंपल रास्ता है इससे चले, उससे भी तुम करके देख सकते हो। इसी के साथ हम लोगों का पूरा खत्म होता है जो घन घनाभ है वो पाठ। कम से कम जितना लघु प्रश्न, अति लघु प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नावली 14 का वो खत्म हो गया। अब सिर्फ इसका एक बहुवैकल्पिक प्रश्न बचा हुआ है, वो भी हम लोग खत्म कर लेंगे और इसी के साथ ये पूरा पाठ समाप्त। तो रखते हैं, मिलते हैं आपसे वैकल्पिक प्रश्नों के साथ।